नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो उसे कैसे आप अपनी पीसी पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जो कि मेरे पिछले और पुराने पीसी से निकला हुआ है। वो जो लैपटॉप था मेरा पुराना वाला वो ख़राब हो गया है, तो उसका हार्ड डिस्क अभी किसी यूज़ में नहीं है। तो इस हार्ड डिस्क को मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पे अपने नए लैपटॉप के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक केसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप उसको अपने पीसी के साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो हिताची कंपनी का हार्ड डिस्क है। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो ये 320 GB मेमोरी है इसका। ये HDD हार्ड डिस्क है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि HDD हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है। तो अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी का HDD हार्ड डिस्क को अपग्रेड करके HDD हार्ड डिस्क लगाए हो तो आप अपने HDD हार्ड डिस्क को अपने पीसी पे एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ किया जाएगा उसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये हार्ड डिस्क है जिसे मैं डायरेक्टली अपने पीसी या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे एक्सटर्नली इसे कनेक्ट करना है अपने पीसी या फिर लैपटॉप के साथ तो मुझे एक केसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और HDD ड्राइव का जो केसिंग है वो आपको इजीली मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं जिस केसिंग की बात कर रहा हूँ वो ये है। ये कोकोनट कंपनी द्वारा बनाई गई है जिसमें आपको एक केसिंग मिलता है और उसके अंदर आपको अपने हार्ड डिस्क को सेट करना रहता है। आपको USB डाटा केबल भी इसके साथ मिलती है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो केसिंग है वो पूरी तरह एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये अप टू 2 TB HDD को सपोर्ट कर सकता है। ड्राइवर लेस है, यानी कि इसको रन करने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। USB 2.0 सपोर्टेड है, यानी कि आप डायरेक्ट अपने पीसी में जहाँ पे आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो वहाँ पे इसको इंसर्ट करके इजीली अपने हार्ड डिस्क को रन कर सकते हो। प्लग एंड प्ले है, जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवलेस है ये, इसलिए जैसे ही आप इसको अपने पीसी के अंदर प्लग करते हो तो ये ऑटोमेटिक रन होने लगता है। स्लिम डिज़ाइन है और अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये विंडो 98, SE, ME 2000 XP, विस्टा, विंडो 7 और विंडो 8 पे ये सपोर्टेड है। लेकिन मेरा जो पीसी है वो विंडो 11 है और विंडो 11 में भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये 499 का MRP है, लेकिन मुझे ये लगभग 250 रुपये का पड़ा था। मैंने इसे अपने लोकल मार्केट से परचेस किया है। तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। आइए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक डाटा केबल मिलती है और ये केसिंग है जिसके अंदर हमें अपने हार्ड डिस्क को लगाना है। देखिए यहाँ कोकोनट कंपनी का लोगो बना हुआ है। अगर ये फ्रंट व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके साथ 2 स्क्रू दी गई है। एक स्क्रू ड्राइवर है और एक केस कवर दिया गया है।
तो कुल मिला के इस डब्बे में हमें 5 चीज़ें मिली हैं। पहला हो गया ये केस जिसके अंदर हमें अपने हार्ड डिस्क को इंसर्ट करना है। दूसरा ये 2 स्क्रू मिली है, एक स्क्रू ड्राइवर है, डाटा केबल है और इसके साथ एक केस मिली है जिसे हम अपने हार्ड डिस्क ड्राइव केस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे डालकर। ठीक है, तो आइए अपने हार्ड डिस्क को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क है उसको इस केसिंग के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हमें जस्ट ये वाला जो फ्रंट वाला कवर है उसको खोल करके निकाल लेना है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से नजर आता है। नहीं, तो हमें ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये ऑलरेडी केसिंग के अंदर से निकला है। तो इसके अंदर जो जैक बने हुए हैं उसमें अपनी हार्ड डिस्क को पुश करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये फिट हो गया है, आप देख सकते हो ये फिट हो गया है। एक बार मैं निकाल के फिर से फिट करके आपको दिखाता हूँ। इसको अगर पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा और इसके ऊपर रखने के बाद अगर मैं पुश कर देता हूँ तो ये फिट हो जाएगा। जो कि ये फिट हो गया है तो इसको मैं डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सपोर्ट प्लेट दी गई होती है, एक इधर और एक इधर, प्लस ऊपर एक प्लास्टिक कवर दिया रहता है ताकि हार्ड डिस्क डैमेज ना हो सके, सेफ रह सके। तो जो कि ये प्रोटेक्शन प्लेट दोनों तरफ लगी हुई है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसको केसिंग के अंदर इंसर्ट करना चाहूँ तो ये होगा नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जो प्रोटेक्टिव प्लेट जो लगी हुई है इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो प्लेट को रिमूव करने के लिए यहाँ साइड में 2 स्क्रू दी गई है। अगर ये 2 स्क्रू को हम रिमूव कर देते हैं यानी कि खोल देते हैं तो ये प्लेट निकल जाएगा। अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो यहाँ भी 2 स्क्रू दी गई है, एक स्क्रू यहाँ है, दूसरा स्क्रू मेरा गुम हो गया। तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो देखिएगा कि आपके में भी 4 स्क्रू लगा होगा। तो आपको चारों स्क्रू को रिमूव करना है ताकि इसका जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कवर है, वो निकल जाए और ये इजीली केसिंग में इंसर्ट हो जाए। तो ये पहले स्क्रू को रिमूव कर लेते हैं। इसको निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कि हमारे हार्ड डिस्क में सिर्फ 3 स्क्रू लगी थी और मैंने वो तीनों स्क्रू को रिमूव कर दिया है, तो ये इजीली स्लाइड होके निकल जाएगी। तो इसका जो प्रोटेक्टिव कवर है मैंने निकाल दिया है, जो कि रुकावट बन रही थी और केसिंग में इसकी वजह से ये फिट नहीं आ रही थी। तो अब मैंने इसे रिमूव कर दिया है। ये आप केसिंग देख सकते हो, ये अंदर से पूरी तरह खाली है और हमें इस हार्ड डिस्क को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो दोस्तों ये पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको शेक करता हूँ या फिर हिलाता हूँ तो अंदर ये प्रॉपरली सेट हो गया है।
अब ये निकलेगा नहीं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ स्क्रू लगाना पड़ेगा। यहाँ एक स्क्रू लगाना पड़ेगा और दूसरी जगह यहाँ पे स्क्रू लगाना पड़ेगा ताकि ये निकले ना। अगर आप स्क्रू नहीं लगाते हो तो इसे हल्के से खींचने पर ये निकल सकता है, जिसकी वजह से आपका हार्ड डिस्क डैमेज हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि केसिंग के साथ आपको जो स्क्रू मिली है उसको यहाँ लगा देना है। तो ये स्क्रू लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने स्क्रू लगा लिया है। दोनों तरफ आपको स्क्रू लगा लेना है ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाए और अब खींचने पर ये निकले ना। देखिए अब ये खींचने पे ये निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने स्क्रू लगा दिया है और ये प्रॉपरली इसके अंदर फिक्स हो गया है। ये पूरी तरह मेटल का बना हुआ है और इसको ऐसे और इसको हिलाने से अंदर का हार्ड डिस्क हिलता नहीं है। ये प्रॉपरली अंदर सेट हो चुका है। इसके साथ जो हमें कवर मिला है उसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सेफ रहेगा, डस्ट से बचा रहेगा और ये जो डाटा केबल दिया गया है इसके ज़रिए आप डायरेक्टली अपने पीसी पे इंसर्ट करके इसे रन कर सकते हो। तो आइए इसको डायरेक्टली अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने जो हार्ड डिस्क से नट जो निकाला था उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से रख लेना है। भविष्य में ये काम आ सकता है तो इसको फेंकना नहीं है, इसको हम लोग सेफली रख लेंगे। और हमने जो हार्ड डिस्क प्रोटेक्टर निकाला था उसको भी अच्छे से रख लेंगे, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों हम अपने पीसी पे आ गए हैं और अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है। इसके साथ जो डाटा केबल मिली है उसके ज़रिए आपको अपने पीसी के साथ इसे कनेक्ट करना है। इसे अपने पीसी के अंदर इंसर्ट करना है। जहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो वहाँ पे इसे भी इंसर्ट करना है ताकि ये जो हार्ड डिस्क है वो मेरे पीसी के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इससे इंसर्ट करते हैं। तो ये इंसर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक रन होने लगा है और जितनी भी फाइल्स थी वो ओपन हो गई हैं। क्लोज कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो ये सी ड्राइव और डी ड्राइव ये मेरे पीसी की है। ये सी ड्राइव और डी ड्राइव मेरी पीसी की हैं और बाकी ये जो 3 ड्राइव बनी है ये एक्सटर्नल ड्राइव है। ठीक है, एक बार फिर से इसको निकाल देते हैं। अगर मैं इसे इंसर्ट करता हूँ तो हार्ड डिस्क में जितने भी ड्राइव हैं ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएंगे। देखिए ये सारा ओपन हो गया है। देखिए तो इतने सारे ड्राइव्स हैं तो मैं अपनी हार्ड डिस्क का सारा डाटा एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे ये केसिंग की ज़रूरत पड़ी है। और इस केसिंग की मदद से मैं अपनी हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ और कन्वर्ट कर दिया है। और आपने इसका पूरा डिटेल
जाना है कि कैसे ये होता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बदला जाए, और उसके लिए हमें केसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उस केसिंग को कैसे सेट किया जाता है, उसमें कैसे हार्ड डिस्क इंसर्ट किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। और साथ में ये भी जाना कि कैसे आप इसे पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि हार्ड डिस्क प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ आता है, इसलिए डायरेक्ट इंसर्ट करते ही ये पूरा डाटा मेरे पीसी में शो करने लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।